एक बाप का 2 टाबर है, एक दारूबाज एक अफीमची है। बापू के करे किसा को हम पड़ा है देखो कम खराब हो दिन दोनों एक सा है। मर जा बोला बोल किला बस चल लगो। राजनीति में तो बदलाव जो है, राजनीति में बदलाव ऐसे ही हो सकता है कि जो सबसे कम खराब है उसको चुनने लगती। कम खराब को तो रोड़ा ही कौन भाई, कम खराब को तो रोड़ा ही कौन भाई। मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ। एक पास से दारू दर्दी थे, एक पास से मुर्गो दर्दी हो, कदर न मुझे खा ले, माँ को सिर खा ले, खा ले। सारे वो खड़े होंगे जिन्होंने या तो कोई ठेका लेना है तो वो बनाने तो अपना नहीं है वोट तो ना बनाओ, है ही सा सारे समर्थक है पर बोल देनी खुल के सारे। कौन सुनाओ जमा कौन सुनाओ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुबह हम बस 6, सवा 6 से 7 बजे के बीच सारे इकट्ठे हो जाते हैं। 7 बजे हम यहाँ गपशप मारने बैठ जाते हैं। सब अलग अलग एरिया से आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, तो हमें घर जाके न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी खबरें हमें यही मिल जाती है एडवांस में। जैसे हम विधायक के लिए वोट करते हैं वैसे ही अगर नगर पालिका के चेयरमैन के लिए वोट करेंगे तो जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट पब्लिक को आंसरेबल होगा, क्योंकि उसने पब्लिक से वोट लेने हैं। मैं तो ये फ्रेम पूरा कर रहे हैं भाई। ये चुनाव होना चाहिए विकास पे और विकास पे, कोई राजनीति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो अभी मैं भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में हूँ और मेरे साथ पिछले 5 साल से यहाँ लगातार जो एक साथ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए प्रैक्टिस के लिए आते हैं। गुड मॉर्निंग ग्रुप जो है, गुड मॉर्निंग क्लब है, इसमें लगभग 30 मेंबर है और बातचीत करेंगे। सुबह कितने बजे आ जाते हो यहाँ? सुबह हम बस 6, सवा 6 से 7 बजे के बीच सारे इकट्ठे हो जाते हैं। 7 बजे हम यहाँ गपशप मारने बैठ जाते हैं। फिर कोई चाय पीने चला जाता है, कोई अपने घर चला जाता है। चाय एक साथ पीते हो अलग अलग पीते हो? नहीं, चाय भी एक साथ ही पीते हैं। बादरा बाजार में कालू के चले जाते हैं, कभी सिरसा क्लब चले जाते हैं, कभी रोडी बाजार में प्रकाश के चले जाते हैं, तो चाय वगैरह पी के ही जाते हैं। 7 बजे आते हैं और 8 बजे चले जाते हैं। हाँ, नहीं, चाय पीने के लिए जाते हैं 7:30 पौने 8 बजे, वहाँ से 7:15 साढ़े 8 तक घर चले जाते हैं अपने अपने अभी अपने। तैयारी थी जब हम आए थे जाने की? नहीं, अभी तो बैठे हैं यहाँ, आधा घंटा गप्पे मारेंगे। थी कुछ कॉफी वगैरह की प्लानिंग चलती रहती है जी, और सब अलग अलग एरिया से आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, तो हमें घर जाके न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी खबरें हमें यही मिल जाती है एडवांस में। तो अभी सिरसा में क्या खबरें हैं, क्या चल रहा है सिरसा? सिरसा में ठीक ही चल रहा है जी। अब बीजेपी है चारों तरफ, सेंटर में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है। पिछले जो 2-4 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट वाइज, उनमें अब दिल्ली का लेटेस्ट आया है, उसमें भी बीजेपी को बहुमत मिला है। तो देखो, अब कमेटी के इलेक्शन है सिरसा में, अब किसके क्या पॉलिसी रहती है, किस ढंग से कौन लड़ते हैं और कौन जीतते हैं और कौन कैसा काम करवाता है, वो चर्चा का विषय तो है ही। क्या क्या मुद्दे हैं सिरसा के? आ जाओ, बता दो। हमारा मेन प्रधान ज्यादा जवान बता दो, ज्यादा जवान मेन कुछ और बता दो, अगर नहीं पता है तो कुछ मुद्दे और तो क्या जो आपको मन में आ रहा है वो बता दो। और तो कोई मुद्दे नहीं है जी, बस मेन आज बीजेपी की जहाँ देखते हैं वो बीजेपी का ही है, जो बीजेपी का ही है। क्या काम करते हो आप? एग्रीकल्चर लैंड, खेती करते हो? खेती करते हैं। तो यहाँ इस जो क्लब बना हुआ है गुड मॉर्निंग सिरसा, हाँ जी, इसमें आपकी क्या पार्ट रहता है? बस पार्ट इकट्ठे सैर करना, इकट्ठे घूमना फिरना, और हर संडे को हम चाय रखते हैं सिरसा क्लब के अंदर। ये ठीक है। मुद्दे तो होंगे सिरसा के कोई तो? मुद्दे हैं जी, मुद्दों की भरमार है, मुद्दे क्यों नहीं है? देखिए, जो शहर की जान है वो कमेटी का एरिया ही होता है। कमेटी जो नगर परिषद है सिरसा की, अब उसके अंदर सड़कें बनाना, गलियां बनाना, सफाई व्यवस्था, और जो लोगों के मान लो हाउस टैक्स वगैरह है, बिजली पानी है, पब्लिक हेल्थ और कमेटी, ये विषय जन जन से जुड़े हुए हैं और इन्हीं विषय पे, इन्हीं मुद्दों पे सुधार के साथ विकास की बात होती है और इसे ही विकास कहा जाता है। तो अभी जैसे इस बार सिरसा जो है वो पहली बार डायरेक्ट अपना प्रधान चुनेगा लाइट मतदान के जरिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, कितना प्रभाव? इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है और ये बहुत बढ़िया निर्णय है,
क्योंकि जब जैसे हम विधायक के लिए वोट करते हैं वैसे ही अगर नगर पालिका के चेयरमैन के लिए वोट करेंगे तो जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट पब्लिक को आंसरेबल होगा, क्योंकि उसने पब्लिक से वोट लेने हैं। अगर हमारे कोई तकलीफ है, कमेटी के कार्य नहीं हो रहे, कोई कमेटी में धांधलियां हैं या हमें चक्कर मारने पड़ रहे हैं या कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो रही और हमारी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो जब चेयरमैन वोट मांगेगा तो हम उसे कह सकते हैं भी हमें ये दिखते हैं, ये प्रॉब्लम है, इन समस्याओं का आप समाधान नहीं करवा पाए आगे, मान लो आगे, या इन चीज़ों को आप सुधार करोगे तो हम आपको वोट देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और इससे मतलब शहर की रूपरेखा बदल जाएगी आने वाले 5 साल में, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या बता रहे थे? कुछ नहीं बता रहे थे, अभी तो बता रहे थे कुछ। आ जाओ, मैं बता दूं। हाँ आप बता दो, लो ये पकड़ लो। कमेटी में दरअसल में क्या है सर, इन 5-10 सालों में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि इंसान को इंसान नहीं समझते वो कमेटी वाले। मेरे को खुद, मैं आज इतने साल का हो गया, मैं कमेटी में पिछले 30-35 साल से जा रहा हूँ। 30-35 साल पहले कमेटी में हम जाते थे ना, हाउस टैक्स भरने जाते थे, हाउस टैक्स आता था 100 रुपये, और जाते ही पहले तुम्हें बिठाया जाता था, सामने 2 चेयर पड़ी होती थी, वो कहते थे बेटा बैठ जा, ले लेंगे कोई नहीं, हाउस टैक्स की क्या बात है। आज कमेटी में आप जैसे आप आए, हमने आपको बैठने के लिए जगह दी ना, वहाँ पूरी कमेटी में कहीं आपको बैठने के लिए चेयर तो दूर की बात है, कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा जिसको साफ करके आप बैठ जाओ। पेशाब पानी ये तो बहुत दूर की बातें है, वो नहीं है। दूसरा, भ्रष्टाचार वहाँ इतना ज्यादा फैल गया है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कमेटी में कभी 1 रुपया नहीं लगता था, हाउस टैक्स जो आया 200-400 भरा, कोई चीज लेनी है, लेकिन अब क्या है, एनओसी ये वो, सरकार ने इतने ज्यादा जो सरकारी मुलाजिम उनको हावी कर दिया पब्लिक के ऊपर कि वो ही मालिक बने बैठे हैं। सरकार का कोई तंत्र नहीं है, ना सरकार है, ना सरकार का कोई लेना देना, ना उनको खुद को समझ ऐसी। उन्होंने इतना ज्यादा हावी कर दिया है जो अपने जो नौकरी पेशा लोगों को, वो आम आदमी को अपना गुलाम समझते हैं, और है भी। अधिकारियों को इतना कर दिया है भी, क्योंकि मेरा मकान उनके अधीन है, वो जी चाहे वो लिख दे उसके ऊपर, उसके बाद मेरे को ही भटकना है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। उसने लिख दिया भी ये तेरा एरिया है, जो मान लो को मेरा एरिया, आज मुझे मेरी पुश्तैनी जगह है जो मेरे दादा परदादा की है, 100 साल पुरानी, जब ना हरियाणा बना ना कमेटी बनी तब से है, उसके ऊपर भी मुझे अपना राइट जताने के लिए मुझे धक्के खाने पड़ते हैं। उस पे उन्होंने एनओसी लगा दी, उस पे उन्होंने कुछ भी डाल दिया, जबकि वो एनओसी में आता नहीं है, तो भी मुझे ही चक्कर काटने पड़ेंगे। चक्कर काट के परेशान होकर, जो व्यापारी आदमी होता है उसके पास एक ही तंत्र है, पैसा। वो फिर पैसा खींचता है, वो दिखाएगा, वो काम हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैल गया है, ये जो आज कमेटी के अंदर भी है। आप एक देखो ना भाई, एमसी भी है, एमसीओ की कहाँ चलती है। अब जो एमसी बन रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा तो वही बन रहे जिन्होंने ठेके लेने हैं कि देने हैं। आज मान लो कोई एक दुकानदार है या एक बिजनेसमैन है, उनमें से एक भी नहीं आ रहा। क्या शहर में बिजनेसमैन नहीं है? क्या शहर में दुकानदार नहीं है अच्छे, या अच्छे लोग नहीं है? सब है। एक भी आप देखना इस एमसी के इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होगा। सारे वो खड़े होंगे जिन्होंने या तो कोई ठेका लेना है, तो वो बनाने तो अपना नहीं है, वोट तो ना बनाओ, है ही सा, वोट कैंसिल कर दो फिर तारो थे, मैं ढूंढो तो सही, है ही ऐसा, क्योंकि पीछे का तंत्र ही ऐसा हो गया। बनाने तो हमने है पर आगे हो तो सही नहीं। एक बाप का 2 टाबर है, एक दारूबाज, एक अफीमची है, बापू के करे किसा को हम पड़ा है, देखो कम खराब हो दिन दोनों एक सा है, मर जा बोला बोल किला बस चल लगो। राजनीति में बदलाव जो है, राजनीति में बदलाव ऐसे ही हो सकता है कि जो सबसे कम खराब है उसको तुम कम खराब को तो रोड़ा ही कौन भाई, कम खराब को तो रोड़ा ही कौन भाई। मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ। एक पास से दारू दर्दी थे, एक पास से मुर्गो दर्दी हो, कदर ना मुझे खा ले, माँ को सिर खा ले, खा ले। ये अपना कपिल सिब्बल से कम तो बात बड़ी गुड भाई जी, तो वो कोई अहम थी कोनी, वो तो यही चलेगी रामलीला, ना तो इन चुनावों की होनो ना ऊपर की होनो। अब जो अब विधानसभा का चुनाव हुआ, सिरसा ने विधायक बदलिया, तो उसका प्रभाव पड़ा, वो लोगों को दिख रहा है। अगर उन्होंने बदला है लोगों ने तो वो बड़ा है, अभी लगाएगा, गर्म खून है, जो शीला है, आगे आगे क्या करता है दिख जाएगा। अरबी जो उन्होंने 2 महीने में किया वो लोगों को दिख ही रहा होगा। क्या क्या किया है, चलो जो करेगा, कोई बात नहीं, समर्थक नहीं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मेरा कोई समर्थक से कोई लेना, समर्थक मैं सभी का हूँ। वैसे तो आप कहेंगे समर्थक की बात, तो मैं इधर बैठ जाओ, मैं समर्थक सभी का हूँ जी, मेरा किसी से कोई ये दोस्त जगह नहीं खाली है। अच्छी नहीं लग रही फ्रेम में, आ जाओ। प्रधान जी है जी, महाराजा कृष्ण स्कूल के प्रधान हैं, इनके विचार लो देखो, अगर राजनीति की बात नहीं करनी
तो अपने पास और भी बहुत सारी बातें हैं, सारी चलाएंगे। बस ये है कि जैसे जो सोसाइटी को अच्छा लगे, मतलब सोसाइटी को आप मैसेज कोई दे सकते हो अपनी तरफ से, जो आप सोच रहे हो कि ये होना चाहिए, वो बता दो आप। क्योंकि ये सिरसा अपना पूरा परिवार है, सोसाइटी है। सोसाइटी के लिए तो यही मैसेज है जी भाई, शरीर पहला सुख निरोगी का है। एक्सरसाइज सुबह, खुश रहना है तो, अगर डिप्रेशन से दूर रहना है तो यहाँ एक्सरसाइज, हंसना बोलना, ये हमारी सबसे बड़ी गुड मॉर्निंग क्लब का ध्येय यही है, बस इकट्ठे होना, मस्ती मारना है। अब इस टाइम में इस मतलब ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन से जोक चलते हैं? बस ऐसी अपनी धार्मिक भी, हम भजन भी कर लेते हैं, भगवान का नाम भी ले लेते हैं, तो हमारे हर किस्म के गपशप मारते हैं। ऐसी गपशप किस तरह ही करते हैं? बस ये भगवान का नाम ले लिया, कोई ऐसे अक्षर कर लिए। मेरे को खुद भजनों का बड़ा शौक है, लाइनें गाने का। अभी आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पार्क में? मेरे को हो गए जी स्टेडियम में। मेरे स्टेडियम में क्या काफी साल हो गए। कोई दवाई चल रही है? दवाइयाँ चल रही है? नहीं चल रही ना? अमित का बोलने का मन है। ले भाई, अमित आ जाए। मैं तो ये फ्रेम पूरा कर रहा हूँ भाई। चलो थैंक यू फ्रेम पूरा करने के लिए। आप बताओ कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा बता रहे हैं, यह है समस्या। बता रहे हैं नहीं, बिल्कुल जो आम जनता को दिक्कतें आई है पिछले 5 सालों में, आप आम जनता से पूछोगे तो वो अपनी दिक्कतें बताएंगे। किसी को दिक्कत नहीं आई तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, उसी बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं भी कैसी सरकारें रही है और आगे उसमें सुधार, अगर कोई कमी है तो सुधार कैसे हो सकता है। तो और क्या क्या होता है क्लब में, मतलब यहाँ क्या क्या एक्टिविटी होती है? देखो जी, ये तो एक सुबह की सैर सभा है। हम चाहते हैं भी हमारे सभी सदस्य स्वस्थ रहे, आए यहाँ सैर करें, और जो सैर कम करते हैं वो यहाँ बैठ के गप्पे मारते हैं। किसी को गप्पे मारना पसंद है, उसके बाद किसी को चाय पीना पसंद गप्पे है। मारना वैसे यहाँ ज्यादातर लोगों को गप्पे मारना पसंद है, और आप जैसे रिपोर्टर आते रहेंगे तो हमारे यहाँ भी नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा आएंगे, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। नहीं मतलब किस टाइप की गप्पे होती है, थोड़ा हम भी जानना चाह रहे हैं। देखो, मेन तो राजनीति की होती है ज्यादातर, तो हाँ राजनीतिक होती है या सामाजिक होती है। हाँ, राजनीति में जैसे ये हो रहा है कि गोविंद कांडा के बयान देख लिए, वो क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद अमन चोपड़ा के देख लिया, तो यही चल रहा है। देखिए, राजनीति में तो ये परस्पर दोषारोपण चलता ही रहेगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, जब एक दूसरे के हित टकराते हैं तो ये आपस में चलेगा जी। बीजेपी दो तरफ जा रही है, एक तरफ कांडा की बीजेपी है, एक तरफ दूसरी बीजेपी है, ऐसा हो रहा है। देखिए, ये चीजें तो अब समय बताएगा भी क्या रहता है, क्या पोजीशन रहती है, क्या सिस्टम रहता है। तो यहाँ स्टेडियम का रख रखाव कैसा है, साफ सफाई कैसी? देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती है, हर चीज स्मूथ नहीं है, इस बात में तो ये बात तो कहनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी मिलकर काफी प्रयास किए हैं। यहाँ हमारे कई साथी हैं, उन्होंने पर्सनल पैसे खर्च करके यहाँ पौधे वगैरह लगवाए हैं, पानी का इंतजाम। कई बार व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है जी, ठीक ठाक चल रहा है। और कौन बता रहा था? ये नवदीश है। स्टेडियम का रखरखाव ठीक हो रहा है, मतलब यहाँ सुख सुविधाएं शहरवासियों को मिल रही है? पहले तो यहाँ बहुत गंदगी थी, लेकिन पिछले 6 महीने में काफी अच्छा वर्क हुआ है, काफी सुधार हुआ है, और अब पहले से ज्यादा सफाई व्यवस्था अच्छी है। ज्यादा सफाई व्यवस्था। हाँ जी। तो अभी जैसे चुनाव है, तो क्या चाह रहा है सिरसा? सिरसा तो समय बताएगा, अभी कैंडिडेट सामने आने दो, फिर ही पता लगेगा भी किसको हम पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, पब्लिक क्या चाहती है। जब तक चेहरा ही नहीं आएगा तो क्या बताएं। अभी तो बहुत सारे नाम है, 20, 25, 30, तो पता नहीं। ये छोटी सर यहाँ से चलने का समय आ गया कि यहाँ से घर जाने का टाइम है अभी आपके पास? अगर चलना तो चल सकते हैं, बस साथ ही साथ स्टेडियम देख सकते हैं, घूम सकते हैं, चलते चलते बात कर सकते हैं। ऐसा ना जी, विधानसभा तो बड़ी सरकार होती है और ये छोटी सरकार है। अब लोगों ने छोटी सरकार चुननी है। अब उसका चेयरमैन कौन रहेगा, उसका विधायक कौन रहेगा, एक किस्म से वो विधायक ही होता है जो चेयरमैन है। आज नामांकन का पहला दिन है ना? ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इसका चेयरमैन जो है वो बड़ी आदमी है। लोगों का इसके ऊपर सुख दुख बहुत डिपेंड करता जी, है। ये चुनाव होना चाहिए विकास पे और विकास पे, कोई राजनीति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ विकास पे होना चाहिए। अगर वो बंदा सही हो, चाहे बिना किसी पार्टी के मार्कों के आ जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वोटिंग तो उसी पे होनी चाहिए, वोटिंग तो उसी पे होनी चाहिए। उस पे कोई राजनीतिक बेच ना लगाओ, अगर बंदा सही हो तो सिरसा उसको चुन लेगा। कैंडिडेट ऐसा आता है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल यही है। तो अभी ये जो है भगत सिंह स्टेडियम में है, और
मेरे साथ सिरसा शहर के काफी सारे प्रबुद्धजन हैं। कुछ भी बोल दो, बोलना चाहता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरी तो शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की। नाम? नाम नवदीश कुमार। नवदीश कुमार। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे थे? जो सिरसा का चेयरमैन बनेगा, कांडा परिवार दी ते बीजेपी का साझा उम्मीदवार बनेगा। कांडा परिवार पूरी सपोर्ट करेगा, इनका ही चेयरमैन बनेगा। यही विकास करवा सकता परिवार, और कोई विकास नहीं। और कोई नहीं करवा सकता। गोकुल दी बस दी गल है नहीं। ये नहीं असी कहते बात किसी का नाम क्यों लवे? मैं ले रहा हूँ। आप लो ना लो, आप 10 बारी लो, असि नहीं लेंदे बात। ना घबराने वाली क्या बात है? हम आपके साथ हैं। परिवार ने अगे भी बथेरा विकास कराया, और भी कराया। नहीं, हम किसी नेता के समर्थक हैं तो उनके बारे में अगर खुल के बोलने में कोई दिक्कत नहीं सारे है। समर्थक है, पर बोलते नहीं खुल के सारे। इसमें जितना ग्रुप है 30 का। बड़ी तरह बोला नहीं आता ना नदी जी। अच्छा, तो ये भगत सिंह स्टेडियम में मॉर्निंग क्लब था जो कि जिनसे हमने बातचीत की, और नगर परिषद चुनाव को लेकर और सिरसा में जो छोटी सरकार है, शहर की सरकार है, उसको लेकर चर्चाएं की और सिरसा के तमाम मुद्दों पर बातचीत की। और कहीं ना कहीं सिरसा नगर परिषद में जो है वो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, जिससे आम जन को जो है वो परेशानियां को सामना करना पड़ रहा है। और आप लगातार हमारे साथ ई समाचार के साथ बने रहें, और तमाम सिरसा की जो आवाज़ है, सिरसा के जो मुद्दे हैं, उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।